हम देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस 2002 के हिस्ट्री के सोल्व्ड पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया चित्रांकन है। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये है बाघ गुफाएं। किस स्थान पर? बाघ गुफाएं हैं, वहाँ पर स्थित है। ये गुफाएं गुप्तकालीन गुफा चित्रांकन का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाघ गुफाएं बाघ चित्रकला ग्वालियर के समीप धार जिले में बाघ नामक स्थान पर ये गुफाएं बनाई गई थी। इनकी खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड महोदय द्वारा की गई थी। अजंता के चित्रों के विपरीत बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है, जहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र संगीत और नृत्य का दृश्य है। लोमस ऋषि की गुफा बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। निर्माण हुआ था लोमस ऋषि की गुफा का मौर्य काल में। नासिक की गुफाएं मौर्योत्तर काल में निर्मित हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण व पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली की भारत को लूटना चाहता था। मराठे दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। 14 जनवरी 1761 को युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध पानीपत का, और इसमें मराठों की पराजय हुई थी। नेतृत्व करता था मराठों की ओर से सदाशिवराव भाऊ। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? नागार्जुन। नागार्जुन नहीं था। व्याख्या है, नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित थे। उनका भक्ति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की थी और उत्तर भारत में इसको फैलाने का श्रेय भक्ति आंदोलन को रामानंद को दिया जाता है। तुकाराम महाराष्ट्र में धर्म उदय में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी के समकालीन थे। महाराष्ट्र में इनके उपदेशों और आंदोलन से पंढरपुर वैष्णव आंदोलन का एक तीर्थ स्थल बन गया था। त्यागराज ये भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने दक्षिण भारत में अपने संगीत के माध्यम से भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत थे। इनके शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है। इनके द्वारा भक्ति मार्ग को इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया था। वल्लभाचार्य ने इनका सिद्धांत था कि ईश्वर के अनुग्रह का कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है और अनुग्रह पुष्टि कहलाता है। इसी से इनका भक्तिवाद पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ था वल्लभाचार्य जी का। और नागार्जुन ने शून्यवाद मत का प्रतिपादन किया था। इस प्रकार से जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तुकाराम जी, त्यागराज जी और वल्लभाचार्य जी, ये सब भक्ति आंदोलन से संबंधित है, नागार्जुन नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संशोधित थी। व्याख्या, 1919 एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु ब्रिटेन में 1929 में आम चुनाव होने के कारण 1927 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। साइमन कमीशन की सिफारिशों की कमीशन में साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे। कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य के बारे में निर्णय देना था। 1930 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 ईस्वी में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था? ए में है बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बी में है बहिष्कार, सी में है राष्ट्रीय शिक्षा और डी में है स्वदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के विभाजन को रद्द करना। ये 4 संकल्प जो पारित किए गए थे कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, उनमें से ये नहीं था बंगाल के विभाजन को रद्द करना। व्याख्या है, 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर पार्टी में मतभेद उत्पन्न हो गया था। डिफरेंसेस आ गए थे उनके थॉट्स में कलकत्ता अधिवेशन में। किसके? कांग्रेस के अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर।
किंतु दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से मतभेद सुलझा था। इसी सम्मेलन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। किस किस से? स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य से। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में इन चारों प्रस्तावों की फिरोज शाह मेहता जैसे उदारपंथी ने कार्यसूची से बाहर करने का प्रयास किया कि इनको इनकी कार्यसूची में शामिल नहीं किया जाएगा, इन चारों प्रस्तावों को। जबकि गर्मपंथियों ने इन प्रस्तावों को कायम रखने पर बल दे दिया था तथा रास बिहारी बोस का विरोध किया था। गर्मपंथी क्या करना चाहते थे? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंचा देना चाहते थे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। सेकंड स्टेटमेंट है, इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? वर्ष 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। व्याख्या है, बम्बई के 21 व्यापारियों के हस्ताक्षर से यह तैयार हुआ था बम्बई मैनिफेस्टो और यह प्रत्यक्षतः समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1936 ईस्वी में आयोजित लखनऊ अधिवेशन में रखी गई नेहरू जी की समाजवादी विचारधारा का विरोधी था, परंतु इसे अन्य व्यापारी समुदाय से बहुत अधिक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। व्यापारी समुदाय से इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। और यह सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, जबकि नहीं मिला था, इसलिए यह रॉन्ग हो जाएगा।